बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन अलजेब्रा एंड सब डोमेन नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि नंबर सीक्वेंस का क्या मतलब है। एक्सरसाइज 2.1 से पहले अगर आप देखें पेज नंबर 83 पे, तो आपके पास स्टार्ट में हेडिंग है नंबर सीक्वेंस। डेफिनेशन मेंशन है यहां पे, नंबर सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन एन ऑर्डर, और एग्जांपल गिवन है। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम नंबर्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करें, जैसे कि 2, 4, 6, 8। अब यहां पे मैंने जो नंबर्स को अरेंज किया है 2 के गैप के साथ, 8 के बाद नेक्स्ट हमारा नंबर होगा 10, 10 के बाद आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है नंबर्स का। तो यहां पे आपने ये डेफिनेशन करनी है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस जो सीक्वेंस है ये, इसमें जो हर नंबर है इसको हम एक टर्म कहते हैं। यानी कि ये 2 जो है ये फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म है, 6 जो है ये थर्ड टर्म है, और इसी तरह 8 हमारे पास फोर्थ टर्म है, और नेक्स्ट ये आगे कंटिन्यू होगा। तो डेफिनेशन के साथ आप मेंशन कर सकते हैं ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये जो डॉट्स हैं इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, यानी कि 8 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 10, उसके बाद 12। अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, द सीक्वेंस दैट गोज ऑन फॉरएवर इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर आप इसी पेज पे, पेज नंबर 83 पे ये एक बॉक्स में देखें, तो हमें गिवन है कि अगर एक ऐसा सीक्वेंस जो कंटिन्यू रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, वो एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और अगर मैं सीक्वेंस इस तरह से लिखूं 8, 10, 12, ये एक सीक्वेंस है, तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। इसमें टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स। और नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करने से, यानी कि इनमें 2 का गैप है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमें कुछ सीक्वेंसेस गिवन है, हमने जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीक्वेंस है 28, 24, 20, 16। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने बतानी है। अगर आप देखें तो ये सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टर्म आ रही है, नेक्स्ट टर्म 4 सब्ट्रैक्ट करने से आ रही है, यानी कि 28 में से जब आप 4 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। 24 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। इसी तरह 16। तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, आप अगर 16 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और इसी तरह नेक्स्ट टर्म भी हमने बतानी है। तो 12 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो ये आ जाएगा 8। यानी कि ये सीक्वेंस क्या है, 28, 24, 20, 16। नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हमने बतानी थी वो है 12 एंड 8। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक सीक्वेंस गिवन है 1, 2, 4, 7। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने बतानी है। नेक्स्ट है लास्ट टर्म 22। अब यहां पे देखें, फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म है 4। फर्स्ट से सेकेंड टर्म आ रही है, इनका गैप देखें 1 ऐड करने से। इसी तरह सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म किस तरह आएगी, अगर आप इसमें 2 ऐड करेंगे, और थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म आएगी अगर आप इसमें 3 ऐड करेंगे। यानी कि यहां पे 1 ऐड किया, इसी तरह यहां पे हमने 2 ऐड किया,
यहां पे 3, तो नेक्स्ट टर्म के लिए आप 7 में ऐड करेंगे 4, यह आ जाएगा 11, और इसी तरह नेक्स्ट टर्म के लिए 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट हमें 22 गिवन है, तो 16 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। तो ये ब्लैंक को फिल कर देते हैं। 7 के बाद 11 और नेक्स्ट हमारे पास 16। इसी तरह नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। सीक्वेंस गिवन है 77, 66, नेक्स्ट टर्म है 55, इसी तरह नेक्स्ट टर्म है, बल्कि नेक्स्ट टर्म हमने बतानी है, इसके बाद 33, 22 और एक हमने लास्ट टर्म बतानी है। अब आप यहां पे भी देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म आ रही है 77 में से अगर आप 11 माइनस करें तो 66 आ जाएगा। 66 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब 55 में से 11 माइनस करते हैं, 55 माइनस 11 इज इक्वल टू 44। इसी तरह 44 में से 11 माइनस करेंगे 33, 33 में से 11 माइनस करेंगे 22, 22 माइनस 11 नेक्स्ट आ जाएगा 11। तो इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से 77, 66, 55, नेक्स्ट जो ब्लैंक थी इसमें आ गया 44, 33, 22, 11। क्वेश्चन नंबर 4, सीक्वेंस हमें गिवन है 50, 100, 150, 100, 150। नेक्स्ट टर्म हमने बतानी है, इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है जी 250, 250 के बाद नेक्स्ट टर्म हमने बतानी है, फिर 350 और उसके बाद भी हमने नेक्स्ट टर्म बतानी है। अब यहां पे भी सिंपल है, 50 में 50 ऐड करेंगे 100, अगेन 50 ऐड करेंगे 150, अगेन 150 में जब आप ऐड करेंगे 50 तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 200। नेक्स्ट 250, 250 प्लस 50 ये आ गया 300, और इसी तरह नेक्स्ट 350 है, 350 प्लस 50 तो ये आ जाएगा 400। तो इसको फिल कर देते हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सीक्वेंस गिवन है जिसकी फर्स्ट 2 टर्म्स तो हमने बतानी है, ब्लैंक है, फर्स्ट 2 फिल कर दी है हमने। 243, 243, नेक्स्ट टर्म है 81, 81 के बाद है 27, नेक्स्ट टर्म हमने बतानी है, इसके बाद 3 और लास्ट टर्म भी हमने बतानी है। अब यहां पे आप देखें, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस जो है नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए, नेक्स्ट टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड से भी आ सकती है। अब इस सीक्वेंस में देखें, फर्स्ट 2 टर्म्स तो हमने बतानी है, इन टर्म्स को देखते हैं। 243 है और नेक्स्ट टर्म है 81। अगर आप 243 को
3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 81। इसी तरह 81 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमारे पास टर्म आएगी 9। इसी तरह 9 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 3 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 1। अब ये वाली दो टर्म्स किस तरह से आएंगी, आपने देखें जब हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर आपने ये वाली दो टर्म्स लिखनी है तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ जाएगी, फिर इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। 27 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, यह आ गया 9। इसी तरह इस 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1, और इन दोनों टर्म्स के लिए आप 243 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यह आ जाएगा 729। 243 मल्टीप्लाई बाय 3 729। इसी तरह इस फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या करेंगे, 729 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2187। तो ये टर्म्स फाइंड करने के बाद आपने ये सीक्वेंस लिखना है और ये जो ब्लैंक्स हैं इनको आपने फिल करना है। यानी कि यहां पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म आई है 2187, सेकेंड टर्म 729, थर्ड टर्म हमें गिवन है 243, 81, 27 के बाद नेक्स्ट टर्म 3 से डिवाइड करके हमारे पास 9 आया था, 9 के बाद 3 है, और इसी तरह लास्ट टर्म हमारे पास है 1। अगर आप देखें तो ये जितने भी हमने सीक्वेंस किए हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये सारे सीक्वेंस जो हैं ये फाइनाइट सीक्वेंस हैं, बल्कि लास्ट भी क्वेश्चन नंबर 6 भी ये भी फाइनाइट सीक्वेंस है। फर्स्ट 2 हमारे पास हैं जी ब्लैंक्स, नेक्स्ट है 11, 17 के बाद 24, इसके बाद टर्म हमने बतानी है 41, और लास्ट टर्म है 51। अब इनमें गैप देखते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स तो हमने यहां पे लिखनी है। 11 के बाद है 17, यानी कि अगर आप 11 में 6 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 में अगर आप 7 ऐड करें तो यह आ जाएगा 24। इसका मतलब 24 में आप कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे। यहां पे हमने 6 ऐड किया, यहां पे 7 ऐड किया, 24 में ऐड करेंगे 8, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 32। अब 32 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो देखें नेक्स्ट टर्म 41 है, और इसी तरह 41 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 51। अब फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 11 से 17 तक, यानी कि यहां पे हमने 6 ऐड किया था। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये इस टर्म में सेकंड टर्म में 5 ऐड करने से 11 आएगा। तो 11 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे, 11 माइनस 5, तो ये आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी 6, और इसी तरह जब आप 6 में से माइनस करेंगे 4 तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो लास्ट पे आपने सीक्वेंस लिख देना है। फर्स्ट टर्म है 2,
सेकेंड टर्म है, या आपने सीक्वेंस जो है ये इन वैल्यूज के नीचे लिखना है। सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई 6, इसी तरह 11, 17, 24, 24 के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आई थी 32, 41 एंड 51। अब एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्या किया है, हमें कुछ सीक्वेंसेस गिवन थे जिसमें हमने मिसिंग टर्म्स को फाइंड किया, और आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिफरेंट सीक्वेंस पढ़ने हैं जिनमें अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मान लेना।